वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा और आप चैट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा और अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके तो उसके बाद में हम लेंगे, ट्रेनिंग के बाद में क्वेश्चंस। तो आर यू ऑल रेडी? अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं और जो भी चैट बॉक्स में अभी देख सकते हैं सर, तो वो उसमें आपको पता चलता रहेगा आपकी चीज़ों का। बाकी मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्किन एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का और हमारे वेस्टीज में हमारा स्विट्जरलैंड का एक ब्रांड है स्किन फॉर्मूला 9, जिसपे हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं स्किन के। लेकिन सबसे पहले आज हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हो विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में और समर्स में हमारा जो भारत है उसमें बहुत तरीके के आपको सीजन्स, बहुत तरीके के मौसम देखने को मिलते हैं। उसमें हमारी स्किन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है मौसम का, सीजन्स का, विंटर्स का, समर्स का, और सबसे ज्यादा जो अभी हम देखने में आ रहा है पोल्यूशन का। तो पोल्यूशन का भी हमारी स्किन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी स्किन बहुत तरीके से डैमेज होती है। तो बहुत तरीके की स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए हम सॉल्यूशंस जब ढूंढने जाते हैं तो हमारे बहुत तरीके के खर्चे हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि डल एंड ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हमें सबसे पहले दिखाई देती है। डल डल यानी कि जिस स्किन में किसी भी तरीके की कोई शाइन नहीं है एंड ड्राई स्किन है। फिर दूसरी स्किन आप देख रहे हो ऑयली स्किन होती है, जिसपे अधिकतर आपको धूल मिट्टी जल्दी जमा होने की प्रॉब्लम समझ में आएगी। ऑयली है तो हमेशा चिपचिपाहट रहेगी और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिससे पिंपल्स और दूसरी प्रॉब्लम्स जल्दी जन्म लेती हैं। अगला प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो, पिंपल। तो जो मैं बता ही दिया, ऑयली स्किन की वजह से है। ऑयली पिंपल एंड ड्राई पिंपल। पिंपल भी हमारे दो तरीके के पिंपल हमें बताए गए हैं। फिर हम उसके बाद में फोर्थ प्रॉब्लम पे चल रहे हैं, पिंपल स्पॉट एंड स्कार। तो इसमें भी आपके कई तरीके के स्पॉट्स रह जाते हैं। जब हम पिंपल्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं अपने नेल्स से या कैसे भी, तो उसमें हमारे स्कार आ जाते हैं, यानी निशान छोड़ जाता है वो स्किन पे। तो वो भी बहुत ही गंदा लगता है। ये चीजें हमारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी हैं, जिन चीजों में हमें निखार लाना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि जब तक हम इनकी चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो अगली बात आप देख रहे हो, फिफ्थ प्रॉब्लम नजर आ रही है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। तो ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जनरली प्रेगनेंसी के बाद में लेडीज को फेस करनी पड़ती है। और आज की डेट में जितनी भी प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रॉब्लम लेडीज की तो है, मतलब होती ही है। हार्मोनल चेंजेस वगैरह लेडीज में ज्यादा होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स मेल्स की प्रॉब्लम भी आज की डेट में बनती जा रही है। मेल्स भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। फिर सनबर्न एंड टैनिंग प्रॉब्लम, क्योंकि सनबर्न और टैनिंग की प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों को आपको देखने को मिलेगी। फिर हम आते हैं हार्मोनल स्पॉट। अब हार्मोनल स्पॉट जो मैंने बताया कि वो भी आपको कुछ जेनेटिकली या कुछ उससे भी मिलते हैं आपको। जैसे काले तिल और भी चीजें होती हैं। तो कुछ तो आपके जन्म से होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से होते हैं। फिर सेंसिटिव स्किन होती है। हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। कई बार भी आपको टच करने पर भी उसमें रेडनेस आ जाती है, या किसी भी तरीके का कोई आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, उसमें आपको दिक्कत आ जाती है, बहुत रैशेज हो जाते हैं, खिंचाव महसूस होता है। तो इस तरीके की स्किन भी आप देखेंगे। हम कई बार अपनी स्किन को जज नहीं कर पाते हैं, तो इसमें मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्किन को जज भी कर सकते हो साथ के साथ।
और नाइन्थ प्रॉब्लम है अंडर आई डार्क सर्कल। अब अंडर आई डार्क सर्कल जो है वो भी आपको आज की डेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय जो है अपना कंप्यूटर, लैपटॉप और अपने ये मोबाइल फोन्स के साथ में बिताते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपकी रहती है। फिर रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, ये प्रॉब्लम जो है 10th प्रॉब्लम, ये इस तरीके से 10 प्रॉब्लम मैंने बताई। रिंकल और फाइन लाइंस क्या होता है? रिंकल्स आपके झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, समय से पहले आपकी स्किन जो है वो लटकने लग जाती है, आप ओल्ड फील करने लग जाते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी फीलिंग्स को जन्म देती हैं। जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई, तो आप अपनी स्किन को लेके बहुत ही ध्यान से रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। तो लिख लीजिए कि अब इसके क्या-क्या धीरे-धीरे मैं सॉल्यूशंस बताऊँगी। तो वो सॉल्यूशंस भी हमारे पास वेस्टीज में है स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो और साथ के साथ जो हम सप्लीमेंट लेते हैं, मैं कुछ खाने के प्रोडक्ट भी बताऊंगी जो कि डेली में आप ले भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा। अब पहली प्रॉब्लम डल एंड ड्राई स्किन। डल एंड ड्राई में आप देख रहे हो कि ये स्किन में किस तरीके से पपड़ी निकल रही है, तो ये स्किन को क्या कर रही है? डैमेज कर रही है। और डल है, कोई भी तरीके की आप शाइन नहीं देख रहे हो चेहरे पे, तो आप अपनी स्किन को कैसे चमकदार और शाइनी रख सकते हो? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो फेस वॉश यूज करना है, जो सीटीएम यानी क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, और जो फेस वॉश हम बताते हैं आपको वो है डीप क्लींजिंग ऑयल। तो ये डीप क्लींजिंग ऑयल जो है ये आपके फेस पे क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर तीनों चीजों का काम करता है। और इसमें आपका क्या कहते हैं किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है। जब आप इसको यूज करते हो तो ये मिल्की सॉल्यूशन में बदल जाता है, और 2 से 3 पंप में ही आपका ये जो है फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये आपको सुबह और शाम दोनों टाइम इसको यूज करना है। फिर इसमें बताया गया है कि जब बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई है, तो आपको हाइड्रेशन यानी अपनी जो स्किन को है हाइड्रेट करना है। हाइड्रेशन क्रीम जो है आपकी स्किन फॉर्मूला 9 की, वो आपको यूज़ करनी है। और जैसे मैंने बताया डीप क्लींजिंग ऑयल, तो ये डीप क्लींजिंग ऑयल आपको और हाइड्रेशन क्रीम का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपने अपनी स्किन को देना है फॉर डल एंड ड्राई स्किन के केस में। साथ के साथ अगर आप जो सप्लीमेंट हैं वो एलोवेरा है और आपका फ्लेक्स ऑयल है, ये आप अगर लेते हो तो इसमें आपकी स्किन के लिए विटामिन ई है, और बहुत तरीके की और चीजें हैं जो आपकी स्किन को और ग्लो करेंगी, चमकदार बनाएंगी। आगे चलते हैं ऑयली स्किन। आप देख रहे हो यहाँ ऑयली स्किन में वैसे आपको चमक दिखाई दे रही है, लेकिन इस स्किन में जो है प्रॉब्लम ये रहती है कि ये बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी को बहुत जल्दी ये अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। तो जब जितनी ज्यादा धूल मिट्टी आपके चेहरे पे चिपकेगी, तो वो भी हानिकारक है। और पोल्यूशन आज की डेट में आप देख ही रहे हो कितना है। आज की डेट में फीमेल्स भी जो है वो स्कूटी ड्राइव कर रही हैं, और मेल्स भी बाइक ड्राइव करते हैं। तो इवन अगर जब भी हम और भी चीज़ों के बारे में बात करें, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारे आईज पे फर्क पड़ता है, हमारे स्किन पे फर्क पड़ता है, हमारे नोज के आसपास की जो स्किन होती है वो ज़्यादा क्या कहते हैं ऑयली नज़र आती है। हमारे नोज पे बहुत ज़्यादा ऑयल नज़र आता है। तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? आप देखिए, आप इसमें भी आपने पहले नंबर पे लिख लेना है कि डीप क्लींजिंग ऑयल ही आपको यूज़ करना है। सुबह एक बार यूज़ करना है, और रात को सोते समय भी आपने अपना चेहरा उसी से धोना है। तो उसमें क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र ये तीनों का काम करेगा। तो सीटीएम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको सुबह-शाम करनी है। फिर है सनस्क्रीन लोशन। अब आप जब बाहर निकलते हो तो ये वाली जो स्किन है, ऑयली स्किन, ये डर्ट और उसको जल्दी एक्सेप्ट करती है, तो सन की रेजेस को भी ये अपनी तरफ जल्दी खींचती है, क्योंकि डार्क होती है ये स्किन ना। तो इस सनस्क्रीन लोशन भी आपको लगाना है। इसमें हमारा जो सनस्क्रीन एसपीएफ 30 एश्योर का आता है, वो आप ले सकते हो, नहीं तो एश्योर नेचुरल का एसपीएफ 40। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यूज करती हूँ एसपीएफ 40, जो एश्योर नेचुरल का है। वो और भी ज्यादा अच्छा काम करता है। बाकी आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। और है फेस पैक। अगर वीक में 2 बार, हमारे पास कई तरीके के फेस पैक हैं।
तो उसमें अभी गोल्ड पील ऑफ मास्क आया है, और फेस पैक की बात करूँ तो अभी हमारे पास शीट मास्क भी आए हैं। विटामिन सी शीट मास्क है, हाइड्रेशन का शीट मास्क है, विटामिन ई शीट मास्क है। इस तरीके से हमारे पास में 3 से 4 तरीके के मैंने आपको शीट मास्क बताए, गोल्ड पील ऑफ मास्क बताया, मड मास्क है, और भी एश्योर नेचुरल के भी मास्क हैं। जो भी आपको अपनी स्किन पे सूट करता है, आप वीक में 2 बार कोई भी फेस पैक या फेस मास्क यूज कर सकते हो। और उसमें अगर सबसे अच्छा काम करेगा कोई तो विटामिन सी, और अभी जो डल एंड ड्राई स्किन के केस में आपका हाइड्रेशन का जो हाइड्रेशन क्रीम वाला जो आपका शीट मास्क है वो अच्छा काम करेगा। और अब आ गए हम यूथ एक्सिलर। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब स्किन आपकी यंग नहीं दिखती है, डल दिखती है, तो आप यूथ एक्सिलर भी यूज कर सकते हो। और डेली एट नाइट आप अधिकतर इन प्रोडक्ट्स को नाइट में यूज करें। अगर आप डे में यूज करते हो तो सनस्क्रीन लोशन लगाना मस्ट है, ये भी लिख लीजिए। और खाने में आपने जो सप्लीमेंट लेने हैं, एलोवेरा तो जैसे बताया ही, आप फ्लैक्स ऑयल ऐड ही रखो। अगर आप ले रहे हो पहले से तो फ्लैक्स ऑयल भी खाते रहो। और एलोवेरा आंवला, ये दो चीजें भी आप खा सकते हो, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगी और उससे भी आपके फेस पे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थर्ड केस में हम चलते हैं पिंपल। अब पिंपल में ऑयली पिंपल और ड्राई पिंपल आप देख सकते हो। तो इसमें भी आपकी स्किन पे बड़े गंदे तरीके के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, आपको निशान दिखाई दे जाने लग रहे हैं। ये चेहरा भी कोई पसंद नहीं करता। तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आप कैसे ला सकते हो, वो आपको अभी जो भी मैं बता रही हूँ, लिखते ही रहने से नहीं, आपको ये इस्तेमाल भी करना है। इस्तेमाल फिर आप देख लो, फेस वॉश में वही आपने लिख लेना है, डीप क्लींजिंग ऑयल से आपने क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर का जो काम करता है सुबह में और रात में सोते समय यही यूज करना है। अब ऐसे केस में आपको ब्लेमिश जेल भी यूज करना है। एक हमारे यहाँ पर ब्लेमिश जेल एक स्टिक फॉर्म में आता है, तो जो आपने इंडिविजुअली अपने लिए ही रखना है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना, और केवल आपने पिंपल वाले प्लेस पे ही उसको यूज करना है। तो ब्लेमिश जेल हो गया आपका। और आपका फेस पैक, आप फेस पैक भी लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे केस में फेस पैक अगर आपने लगाना है, उससे अच्छा आप शीट मास्क जो अभी आए हैं हमारे, वो यूज कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप विटामिन सी या विटामिन ई वाला भी यूज कर सकते हो। और अभी हमारे पास में विटामिन सी का जो सीरम आया है, वो भी आप ऐसे केस में यूज कर सकते हो। और उससे भी काफी फायदा रहेगा, क्योंकि विटामिन सी जो है एक बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट आपके उसमें देता है। और वो जो है परफेक्ट स्किन के लिए, आप उसको पढ़ना कि आपकी स्किन में परफेक्टनेस कैसे आए, तो वो बिल्कुल परफेक्ट करता है आपकी स्किन को। अब खाने में आपने देखा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, हमारे पास में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है नीम। तो आपने एलोवेरा, आंवला, फ्लैक्स ऑयल और उसके साथ में आप नीम को भी ऐड कर सकते हो। इसमें अगर कुछ चीजें नहीं भी मेंशन है तो जो मैं अलग से बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे अभी ऐड हुए हैं स्किन फॉर्मूला 9 में भी। तो आपने जैसे विटामिन सी सीरम के बारे में मैंने बताया, तो उस सीरम को भी आपने यूज करना है। तो ये भी नाइट में यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं हम, पिंपल, स्पॉट एंड स्कार की जो मैंने प्रॉब्लम बताई। अब इससे भी हमारा फेस बहुत ही मतलब अगली लगने लगता है, और हम ये सोचते हैं कि हम क्या कैसे लगेंगे, हम मेकअप करें नहीं करें अपनी स्किन पे, क्योंकि जब तक हमारी स्किन में बेस अच्छा नहीं होगा तब तक हम मेकअप के बारे में सोच भी नहीं सकते। और आपको पता है आज की डेट में कंपटीशन बहुत है, आप कहीं पर भी खड़े होते हो तो आपको अच्छा दिखना सबसे पहले जरूरी है। तो अब उसके लिए भी आपने यहाँ पर भी अपना क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर को अपने लाइफ में ऐसे ढाल लेना है कि हमें सुबह शाम इसको करना ही है। जैसे आप पानी पीते हो, और ऐसे केस में जितने भी केसेस मैंने बताए उसमें आपका पानी पीना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिए। विंटर्स में थोड़ा सा आप गुनगुना पानी पी सकते हो, वैसे गर्मियों में आप पानी खूब पिए। आप अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखें।
फिर और सनस्क्रीन लोशन, अब ऐसे केस में भी आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आपने सुबह फेस धोया, अब ऐसा नहीं है कि आप किचन में खाना नहीं बना रहे हैं या घर से बाहर नहीं जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो घर में भी हैं तो सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाएँ। अगर दिन में आप डीप क्लींजिंग ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो ये 2-3 चीज़ें आप बस बिल्कुल लिख लीजिए कि इसको हमको लगातार यूज़ करना है। फिर यूथ एक्सिलर डेली में आपने हमेशा, आप दूसरी बार देख रहे हो यूथ एक्सिलर यहाँ पर यूज करने को बोल रहे हैं। यूथ एक्सिलर में आपका 24 कैरेट गोल्ड डस्ट यूज किया गया है और उसमें भी आपका पपाया एक्सट्रैक्ट होता है। यूथ एक्सिलर में पपाया, पपाया आपको जैसे पता है कि खाना भी चाहिए, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा रहता है इसमें पपाया में। तो ये आपकी स्किन को मतलब बहुत अच्छे से हील करेगा हर तरीके से। तो यू इसको भी आपको रात में लगाना है और कोई कंजूसी नहीं करनी है। अच्छे से आपको हाथ में लेके पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अच्छे से उसको मसाज करते हुए उसको यूज करना है। फिर खाने के लिए आपको जो देख रहे हो आप, फिर अब इसमें प्रोटीन पाउडर एक ऐड हुआ है। आप देखेंगे कि किसी की भी स्किन अगर बहुत अच्छा ग्लो कर रही है तो उसके बॉडी में एक अच्छा प्रोटीन का इंटेक वो ले रहा है। प्रोटीन आपको दालों से मिलता है, दूध, दही, पनीर और भी खाने की चीज़ों से। लेकिन हमारे पास एक प्रोटीन पाउडर जो सोया और वे से बना है और फीका प्रोटीन पाउडर है, यानी उसमें कोई टेस्ट नहीं है। उसको खाने के लिए आप उसको पानी में भी डाल सकते हो तो वो वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है। और अगर उसको आपने खाने में यूज़ करना है तो दाल, सब्जी वगैरह में किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छे से जानी चाहिए। और एलोवेरा, आंवला, फ्लैक्स ऑयल और जो भी मैंने पहले बताया वो आप लेते रह सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। और नीम भी खाना चाहिए हम सभी को अपने अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं भी है, फंगल इन्फेक्शन या और भी कुछ तरीके के पिंपल्स, इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी हमें नीम लेते रहना चाहिए। नीम हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और ऐसी समस्या नहीं आती कभी भी लाइफ में। तो नीम भी बहुत ज़रूरी है, वो भी लेते रहिए। फिर हम आगे फिफ्थ प्रॉब्लम पिगमेंटेशन पे। तो ये मैंने आपको बताया कि ये लेडीज में प्रेगनेंसी के बाद हो जाती है। ये आपकी दोनों जो आपके चीक्स हैं उससे लेके नोज पे भी आपको देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम। तो काफी मतलब ये फैला हुआ दिखाई देता है चेहरे पे। तो इसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। इसके लिए भी अब आगे हम ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, आप देख रहे हो, इसको हमने ऐड करना है। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एक ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है और डेज़ी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल, इस तरीके के एसेंशियल ऑयल्स इसमें हैं। तो ये क्रीम जो है बहुत ही लाइट है। अगर किसी की, आगे हम सेंसिटिव स्किन के केस में भी देखेंगे कि हम ब्राइटनिंग यूज़ कर रहे हैं और बाकी पिगमेंटेशन में भी। अब बात आती है कि ये एकदम से क्या चीज़ों को ठीक कर देगी? फ्रेंड्स, आपको ये समझना है कि ये प्रॉब्लम आपको एक बार में नहीं हुई है। ये होते-होते जब इतना बढ़ जाता है तो ये आपको दिखाई देने लगती है। तो ये चीज़ें आपकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हल्की होगी और धीरे-धीरे करके ये गायब भी होने लग जाएगी। ठीक है? तो अब क्या है कि इसमें भी आपको फेस वॉश हमेशा करते रहना है। लोग जो है ये सोचते हैं, अरे फेस वॉश कोई भी मार्केट से यूज कर ले। नहीं, ऐसे केस में तो और खास तौर पे आपको फेस वॉश मार्केट का कुछ भी नहीं लेके यूज करना है। आपको हमेशा क्या कहते हैं, डीप क्लींजिंग ऑयल से ही अपना फेस वॉश की तरह उसको यूज करना है, उसी से फेस वॉश करना है। तो क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये तीनों का काम वो करेगा और डीप क्लीन करेगा आपके स्किन को। सनस्क्रीन लोशन भी लगाना है, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप घर से बाहर जा रहे हैं। फिर है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ये भी देखिए, अब यूथ एक्सिलर जो मैं पहले बता रही थी नाइट में यूज करना है, तो ये ब्राइटनिंग भी आपको नाइट में यूज करना है। अगर आप मेकअप करके घर से बाहर जा रहे हो तो ब्राइटनिंग के ऊपर आप सनस्क्रीन लगाओ और उसके ऊपर आप जो भी आपका मेकअप के हम जो स्टेप्स आगे कभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन क्या है कि नाइट में अगर यूज करते हो तो ये नाइट में स्किन आपकी बहुत ज्यादा इस पे वर्क होता है। ये अपने आप जो शरीर है हमारा, वो अपने आप जो है स्किन में वो ग्लो लाने का काम करता है और ज्यादा देर वो रिटेन करता है हमारे स्किन पे, ये जो जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा असर होता है रात के टाइम।
लोग इसको सोचते हैं, अरे सोना ही तो है, रात को क्या क्यों लगाएं हम ये चीजें, क्यों यूज करें। तो उस चीज को आपने सोच को थोड़ा बदलना है और इसको यूज करना है। बाकी एलोवेरा, अब इसमें एक चीज आप देख रहे हो, फॉलिक आयरन फॉलिक आयरन और ऐड कर लेना है। अब जिस जिस केस में मैं जो भी चीजें ऐड करवा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली चीजें आप जो खा रहे हो उसको आपको कंटिन्यू रखना है, और जो चीजें ऐड ऑन हो रही हैं उसको आपने ऐड ऑन कर लेना है। अब फॉलिक आयरन यानी आपके शरीर में रेड ब्लड सेल की जो मात्रा है वो भी कई बार घटने लग जाती है, तो उसमें भी आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आ पाता, तो वो भी आपको लेना है, क्योंकि हमारा हरे पत्तेदार सब्जियों से बना हुआ फॉलिक आयरन है। तो ये लेडीज के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, और मेल्स भी इसको यूज करें। फॉलिक आयरन सभी के लिए जरूरी है। तो आप अपने स्किन टाइप को देखते हुए ये भी आप लिख लीजिए। और आयरन को जब लेना है, ये खाना खाने के बाद ही लेना है। एलोवेरा, आंवला और नोनी, अगर और कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो वो खाना खाने के पहले, आधा घंटा पहले भी ले सकते हो। अब हम आते हैं सनबर्न एंड टैनिंग की प्रॉब्लम। ये भी आपको आज की डेट में काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि सन जो है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हमारे बहुत तरीके से हमारी स्किन को बर्न करती है। तो वो हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो टैनिंग यानी कि वो एरिया बिल्कुल काला हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो गर्दन के आसपास का एरिया, और आपका जो है इसी तरीके से कोहनी है, और इसमें आपका विटामिन सी सीरम जो है हमारा बहुत अच्छा काम करेगा। आपने डीप क्लींजिंग ऑयल यूज किया, उसके ऊपर आप विटामिन सी सीरम यूज करो और सनस्क्रीन लोशन लगाओ। और बाकी हमारे पास दो और एश्योर के प्रोडक्ट हैं, अगर आपको सूट करते हैं तो आप बॉडी वॉश और बॉडी पॉलिश भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बॉडी पॉलिश में आपका कीवी जैसा एक प्रोडक्ट यूज हुआ है, कीवी। कीवी में विटामिन सी बहुत होता है, तो हम विटामिन सी के लिए हम विटामिन सी सीरम तो यूज कर ही रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि उसको बॉडी पॉलिश यूज करना चाहिए तो वो यूज करे, नहीं तो विटामिन सी सीरम भी आप यूज कर सकते हो। और बॉडी वॉश जिसमें आपका हनी होता है और फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो वो आपको बेटर पता होगा कि आपको कौन सी चीज आपके पॉकेट के उससे अलाउ करती है, जैसे भी है, लेकिन आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है। और उसमें भी आपने यहाँ जो एलोवेरा खाली लिखा हुआ है, एलोवेरा, आंवला, फ्लैक्स ऑयल, ये चीजें, और नीम। अब जैसे इस तरीके की स्थिति में भी आपको कई बारी खाज की भी प्रॉब्लम हो जाती है, खुजली होने लग जाती है, तो नीम, जो भी चीजें अभी तक ऐड होती जा रही हैं वो आपको लेते रहना है। आपको किसी भी चीज को काटना नहीं है, जो भी लिख लिया है अगर आपने, तो उसमें चीजों को ऐड करते रहिए बस। और देखते रहिए कि किस किस स्किन में आपको कहाँ कहाँ क्या क्या ऐड कर रहे हैं, और उसको लेते रहना है, कंटिन्यूअसली लेना है। फिर आ गए हम हार्मोनल स्पॉट। अब ये देख रहे हो आप, हार्मोनल स्पॉट में भी स्किन में बड़े अजीब तरीके के दाग धब्बे से दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये भी हल्के हो जाएंगे। एकदम से आप कहो कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा डार्क है, या उसका कॉम्प्लेक्शन ही डार्क है बाय बर्थ, और वो एकदम ही वाइट हो जाए, वो आप मत सोचना। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपके स्किन टाइप को देख के और स्किन की प्रॉब्लम्स को देख के मैं बता रही हूँ। बाकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, लेकिन एकदम से कलर ब्लैक एंड व्हाइट इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्लैक स्किन ग्लो नहीं कर सकती या वाइट स्किन ही ग्लो करती है। तो उस पे मत जाइएगा फ्रेंड्स। खाली अपने स्किन को, आपकी स्किन का कलर जो भी है वो शायद वो उतना क्या कहते हैं ठीक ना हो, लेकिन क्योंकि वो बाय बर्थ है, लेकिन जो स्किन में प्रॉब्लम्स है वो ठीक होंगी, और स्किन में जो चमक और ग्लो आनी चाहिए आपके, वो आना शुरू हो जाएगी इन सारे प्रोडक्ट से जो आप खाएंगे और लगाएंगे। फिर इसमें भी आप फेस वॉश को वही लिख लीजिए, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर में आपका डीप क्लींजिंग ऑयल ही जाएगा, और उसके ऊपर आपका सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशन में आप एश्योर नेचुरल का SPF 40 या एश्योर का SPF 30 लिख लीजिए। और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट भी क्रीम, ये बहुत ही असरदार क्रीम है, और दिन के समय चाहे आप थोड़ा लगाएं, लेकिन रात के समय आप इसको थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में लेके अच्छे से फेस पे लगाएं और मसाज करें।
करें। और साथ में अभी अब इसमें आ गया है नोनी। अब नोनी जो है हमारे सेल्स पे काम करती है, तो इसमें जो ये हार्मोनल स्पॉट आपको दिख रहे हैं, तो ये आपके सेल्स के पोर्स की वजह से भी हो सकता है कुछ दिक्कत आए आपको, स्किन पे दिखाई देने लग गया है ये चीजें। तो नोनी क्या करेगा, आपके सेल्स को खोलेगा और उसमें जो भी आप खाएंगे, जो भी आप चीजें आपके बॉडी के लिए एसेंशियल है वो लगेंगी। तो नोनी भी आप ऐड कर सकते हो, नोनी, एलोवेरा, आंवला, ये खाना खाने के कुछ देर पहले। और फॉलिक आयरन भी आप लगातार यूज कीजिए इसके को देखते हुए। और ऐसा नहीं है प्रोटीन पाउडर को भूल जाएं, फ्लैक्स ऑयल को भूल जाएं, वो भी आप लेते रहिए। आगे चलते हैं सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन में अब आपकी स्किन पे अगर जरा सा भी आपने किसी भी तरीके का कुछ नेल से रगड़ दिया या खुजली कर दिया, या आपने कोई ऐसा टॉवल यूज कर लिया, या कोई क्लोथ आपने ऐसा पहन लिया ये जिसमें बहुत तरीके के मतलब रैशेस होने की समस्या हो आपको, तो वो सेंसिटिव स्किन होती है फ्रेंड्स। तो इस केस में भी आपका डीप क्लींजिंग ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। और सनस्क्रीन लोशन लगाना ना भूलें ऐसे केस में। आपने घर से बाहर निकलते, क्योंकि सन तो और भी उस स्किन को फिर बर्न करेगा, तो ये लगाना है। और ऐसे केस में भी इसमें लिखा नहीं हुआ है अगर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का, तो आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लिख लो। और कई बार ऐसे केस में अगर सूट करे तो आप विटामिन सी सीरम रात में सोते समय ऑल्टरनेट डेज में यूज कर सकते हो। और नीम, एलोवेरा, और इसमें लिखा है स्प्रोलिना। तो स्प्रोलिना को हम लोग कई बार फेस पैक आता है हमारा, जो और भी हमारे मास्क आए हैं या फेस पैक हमारे पास में एलो एश्योर का हमारे पास फेस पैक भी है, उसमें भी हम स्प्रोलिना का कैप्सूल एक खोल के डाल सकते हो, वो भी फेस पे लगा सकते हो और खा भी सकते हैं स्प्रोलिना, क्योंकि स्प्रोलिना को हम ग्रीन ब्लड बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मदद करता है, बॉडी से गंदगी को बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ आपको, ये स्किन पे नजर आने लगती है, इसका मतलब है आप अंदर से इंटरनली स्वस्थ नहीं हो। ये नहीं है खाली स्किन की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी को भी आपको उसी हिसाब से फिट रखना बहुत जरूरी है। 9th प्रॉब्लम पे हम आ गए हैं, अंडर आई डार्क सर्कल। तो अंडर आई डार्क सर्कल देख रहे हो आप, ये प्रॉब्लम आपकी आजकल छोटे बच्चों में भी आप देखने को मिलेगी आपको। और स्कूल कॉलेज के बच्चे भी हैं, मदर्स भी आजकल इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, फेस वॉश यूज कर रहे हो आप और सनस्क्रीन लोशन, लेकिन एक अंडर आई सीरम हमारा एक और खास बेहतरीन प्रोडक्ट है, अंडर आई सीरम। इन प्रोडक्ट्स को आपको बोलना भी सीखना होगा, यूज करना भी सीखना होगा। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अब इसमें कैफीन डला होता है। कैफीन, कैफीन क्या है, ये हमारे स्किन को जो है एक तरीके का रिलैक्स देता है। और इसको यूज कैसे करना है ये भी सुन लीजिए। आपकी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में आपके दोनों हाथों की जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर पे आपको बहुत थोड़ा सा ये लोशन लेना है। और इसको ये भी जेल फॉर्म में ही है। और इसमें दोनों फिंगर्स को आपस में रब करके, और फिर उसी रिंग फिंगर से आपको आंख के नीचे वाले एरिया में यूज करना है, उसके अलावा और कहीं नहीं यूज करना। और इसको भी रात में सोते वक्त ही आप यूज करें, क्योंकि ये आपके इस तरीके के यहाँ पर जो नसों को रिलैक्स देगा सोते वक्त, क्योंकि उस वक्त आप कोई काम नहीं कर रहे हो। और जिस भी चीज में मैंने आपको रात रात में जो भी सारे प्रोडक्ट ज्यादा यूज करने को बोले, क्योंकि उस वक्त हम मोबाइल फोन भी नहीं यूज करते और नहीं करना चाहिए। सोते वक्त आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। तो उसमें भी आपको ये जो है पूरा रिलैक्स मिलता है। और आप देखोगे, क्योंकि मेरे भी, मैं अपना अगर एग्जांपल दूं तो आंखों के नीचे काले गड्ढे आने लगे थे, तो उसमें लेडीज को शर्म महसूस होने लगती है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे, हमारी आईज अच्छी नहीं है, हम मेकअप का और कोई प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते, कैसे करें। बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं वो, या हमारे चश्मा लग जाएगा, या चश्मा लगने की वजह से भी ये सर्कल ज्यादा निकल के आते हैं। या कई बार यहाँ पर आपको पफीनेस की प्रॉब्लम भी दिखेगी, आंखों के नीचे आंखें जो स्किन होती है वो लटक जाती है,
पफीनेस की प्रॉब्लम जब दिखती है, उस केस में भी आप अंडर आई सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया है उसी से कर सकते हो। धीरे धीरे करके आपके डार्क सर्कल भी ठीक होंगे, आपकी पफीनेस की प्रॉब्लम है वो भी सही होगी। और एक आई सपोर्ट कैप्सूल आता है, अगर आप उसको भी यूज करोगे खाने में, एलोवेरा है, आंवला है, स्प्रोलिना है, फॉलिक आयरन है, ये तो जो आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, ये तो लेना ही है, ये अभी तक मैंने सब बता ही दिया। लेकिन अगर आपने ये और लेना शुरू कर दिया और पानी का इंटेक भी आपको ठीक रखना है, तो आपकी ये काफी हद तक ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब आप देखेंगे रिंकल्स और फाइन लाइंस, इसमें क्या है, क्रो फीट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। क्रो फीट्स और फाइन लाइंस यानी बहुत ही आपके स्किन में कई तरीके की लेयर्स होती है। तो जब वो ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, उस पे जब चीजें दिखाई देती हैं तो हम उसको तब वो पकड़ में आती है कि अरे हमारे झुर्रियां हो गई या हमारे फाइन लाइंस हो गई। जब तक वो अंदर ही अंदर आपको कष्ट देती रहती है या नहीं दिखाई देती, तब तक आप सोचते हो, क्योंकि 3 से 4 लेयर हमारी स्किन पे होती है। अब ऊपर वाली जो लेयर होती है वो उस पे जब दिखाई देती है तो ये बहुत ही अजीब दिखता है और बहुत ही गंदा दिखता है कि आपके स्किन में ये रिंकल्स आ गए। आपकी उम्र से पहले ही, अगर आप 25-26 साल की एज में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या जो भी एज है आपकी, तो आपको लगता है यार हम तो 40 साल के दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये यूज करने लग जाओगे, क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, तो इससे क्या होगा, डीप क्लींजिंग ऑयल में मतलब ये तीनों चीजें आपको मिल रही हैं, ये आप यूज कर रहे हो, और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो, और साथ के साथ यूथ एक्सिलर भी और विटामिन सी सीरम भी। मैं तो ये 3 से 4 ऐसे केस में आपको मिनिमम 3 से 4 प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। और साथ के साथ आपको खाने में एलोवेरा, एलोवेरा आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, और ये हमारे पास में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा है। तो एलोवेरा, आंवला, और अगर आप वेट लॉस के लिए कोई कैप्सूल यूज कर रहे हो, वैसलीन या जैसा भी, तो उसमें भी एलोवेरा जरूर ऐड करें। एलोवेरा, आंवला, तो आपका डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगा। और बाकी क्या है कि पानी अच्छे से पीना है, ऐसे केस में हमें पानी ठीक पीना है। और बाकी क्वांटिटी जो भी मैंने बताई है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की, वो रात में अच्छे से यूज करना है आपने। और ऐसे केस में भी देखा गया है कि क्या कहते हैं, रिजल्ट काफी अच्छे मिले हैं लोगों को। और ये प्रोडक्ट में जब रिजल्ट मिलते हैं तो एक चीज आप और देखोगे कि खाने में आपका, इसमें आप गैनोडर्मा भी ऐड कर सकते हो, वो भी रात में सोते समय। तो गैनोडर्मा में भी 280 गुणकारी तत्व आपको मिलेंगे। तो गैनोडर्मा भी बहुत अच्छा काम करता है, ये भी आपके सेल्स को रिपेयर करेगा बहुत अच्छे से, जहां पर आपकी टूट फूट होगी। अब ऐसा नहीं है गैनोडर्मा आप यूज करो तो नोनी नहीं लोगे। तो जो भी चीजें आपको सूट कर रही हैं आपकी स्किन वाइज में, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है जो भी, तो आपको सप्लीमेंट भी आपको पता चल गए, आपको आपकी स्किन का प्रॉब्लम भी पता चल गया, ये भी पता चल गया आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, और आपकी स्किन ऑयली है, या किस तरीके की आपकी स्किन है। तो अपनी चीजों को आपने खुद से कुछ समझना भी, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से मेरा बताने का एक यही क्या कहते हैं तात्पर्य था कि आप अपनी स्किन को समझें। अब इसमें जो है बिजनेस बहुत अच्छा मिलता है आपको, 60% आपका बिजनेस है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं आपको समझा पाई होंगी, और अभी समय भी हमारा हो चला है। तो इस पे हम जब नेक्स्ट ट्रेनिंग करेंगे तो हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स के थ्रू भी हम इसको और बताएंगे। अभी हमने जो बताया आप उसको लिख सकते हो, और ये प्रोडक्ट आपको आपके वेस्टीज क्या जो आपका डीएलसीपी है वहीं पर आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे। और खास तौर पे लाजपत नगर, जनकपुरी पे आपको मैम भी मिलेंगी, जहां पर वो आपको इसके लिए और
अच्छे से गाइड भी करती हैं और लगातार उनकी ट्रेनिंग्स भी होती रहती है। तो आप ये ट्रेनिंग्स अटेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाओ और इस चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो करो। तो आप भी एक अच्छा फेस के साथ में, क्योंकि जो आपका फेस है, वो जो आपकी इमेज है, वो एक क्रिएट करता है कि पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा हाथ है इसका। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, आपने मुझे सुना इतने ध्यान से और नोट्स भी बनाए होंगे। और बहुत-बहुत धन्यवाद आर्या सर का, अभिषेक सर का और पूरी टीम आर्या का, और मेरी भी टीम से जो लोग सुन रहे हैं सभी का, जो क्योंकि वो बहुत नए हैं, खास तौर पे कई टीमों में लोग, तो मैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि इससे उन्हें बहुत लाभ मिला होगा। उन्होंने सुना और नोट्स बनाए। सर थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। जी थैंक यू सो मच अंजलि वाडिया जी, आपने वंडरफुल ये जो आज ट्रेनिंग की, इसमें आपने जो बताया स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन प्रॉब्लम्स, और उसका साथ साथ आपने सॉल्यूशन बताया। जैसे पहला आपने पॉइंट बताया डल एंड ड्राई स्किन, इसके बारे में ऑयली स्किन, उसके लिए कि ऑयली किसी की स्किन होती है, पिंपल्स होते हैं, ऑयली जो है हमारी पिंपल्स या ड्राई पिंपल्स होते हैं, पिंपल स्पॉट एंड जो है स्कार एंड पिगमेंटेशन एंड सन बर्न एंड ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल जो स्पॉट होते हैं, सेंसिटिव स्किन एंड अंडर आई डार्क सर्कल जो हो जाता है ब्लैक्स, उसके बारे में। और यहाँ पे आपने जो 10वां पॉइंट बताया यानी रिंकल एंड फाइन जो है लाइन्स, ये 10 जो प्रॉब्लम्स हैं ये आदमी के स्किन के अंदर जो चेहरे पर हो जाती हैं, फेस पर हो जाती हैं, और वास्तव में ही जिसको ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, और हर व्यक्ति या हर महिला यही चाहती है कि मेरा फेस बहुत अच्छा हो, देखने में बहुत अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच। और बहुत आपके लिए जो है चैट बॉक्स में भी लगातार थैंक्स आ रहे हैं। और अब मैं कुछ रिव्यू लेना चाहूंगा कि हैंडेज कर सकते हैं आप, और कुछ भी जो पूछना है आपको वो पूछ सकते हैं। तो अपना हैंडेज करके आप जो है पूछें कि क्या आज आपके समझ में आया या कोई भी चीज आपको पूछनी है। थैंक यू।